अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, तो आप शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 गलतियाँ ऐसे स्टूडेंट भी करते हैं, जो हर रोज़ इंग्लिश बोलते और लिखते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, सिवाय उन लोगों के जो पीछे से हँसते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही 5 गलतियाँ बताने वाला हूँ और उनका आसान, याद रहने वाला हल भी दूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे आम मगर सबसे खतरनाक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये ऐसी गलती है जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, ही गो टू स्कूल एवरी डे। वो हर रोज़ स्कूल जाता है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? उसका रीज़न मैं आपको आगे बताता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस देखें, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? रीज़न देखें। जब सब्जेक्ट अकेला यानी सिंगुलर हो, तो वर्ब में एस या ईएस लगाना ज़रूरी है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट अकेला होगा यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा, तो आप वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। अब आपको पता कैसे चले कि आपको एस लगाना है या ईएस लगाना है? तो यहाँ पे देखें, अगर कोई भी वर्ब एस, एस एश, सी एश या ओ पे ख़त्म होता है, यानी उसके आखिर में, उसके लास्ट में ये अल्फाज आते हैं उस वर्ब के आखिर में, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, एक वर्ब है गो, तो गो जो है वर्ब इन हुआ है ओ पे, तो इसलिए हमें ई एस लगाई है। अगर इनके अलावा कोई वर्ब होंगे तो आप उसमें एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। मिस्टेक नंबर 2, रॉन्ग टेंस यूज़, यानी टेंस का गलत इस्तेमाल करना। तो कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं टेंस का? पहला सेंटेंस देखें, आई एम वेंट टू द मार्केट। मैं मार्केट जाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस देखिए अब, आई वेंट टू द मार्केट। तो पहला सेंटेंस गलत है और दूसरा सेंटेंस जो है वो सही है। तो रीज़न देखिए अब, याद रखिएगा रीज़न को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रीज़न में आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस गलत क्यों है। रीज़न, एम प्रेजेंट टेंस है और वेंट पास्ट टेंस है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वेंट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे एम लगाया हुआ है ये प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। या तो आप वेंट रख लें या तो आप एम रख लें। अगर एम रखेंगे तो आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यानी आई एम गोइंग टू द मार्केट। और अगर आप एम को क्रॉस करते हैं, वेंट रखते हैं, तो आप आई वेंट टू द मार्केट रखेंगे। ठीक है, तो ये गलती थी कि एक सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं आ सकते और शर्त ये होगी कि एक पास्ट हो और एक प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों प्रेजेंट आ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 3 की जानिब। मिस्टेक नंबर 3 देखें, प्रीपोजिशंस कन्फ्यूजन, यानी हम प्रीपोजिशन में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन का इंतखाब करें। तो पहला सेंटेंस देखें, शी इज़ गुड इन मैथ। वो मैथ में अच्छी है। अब सेंटेंस को उर्दू ट्रांसलेशन में देखें कि वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। मैथमेटिक्स में अच्छी है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखिए दूसरा सेंटेंस, शी इज़ गुड एट मैथ होगा, यानी गुड के साथ एट आएगा। ये देख लीजिएगा कि गुड के साथ हमेशा एट आता है। अब शॉर्ट टिप्स देखें, गुड एट, हमेशा गुड के साथ एट आता है। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का इंतखाब होता है।
डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन इस्तेमाल किया करें। ये अक्सर टेस्ट्स में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो इसलिए ये बार-बार टेस्ट में आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी आपको आगाह कर दिया कि ये फिक्स्ड प्रीपोज़िशन होती हैं, यानी गुड के साथ एट आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है और डिपेंड के साथ ऑन आता है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 4 की जानिब। अब मिस्टेक नंबर 4 को देखें, डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव यानी एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना। तो सेंटेंस देखें, सेंटेंस के ज़रिए हम समझ पाएँगे। आई डोंट नो नथिंग। ये देखें, पहले ही डोंट लगा हुआ है जिसका मतलब होता है नहीं, और नथिंग का मतलब होता है नहीं। तो दूसरा सेंटेंस देखें, आई डोंट नो एनीथिंग। अब याद रखिएगा कि कभी भी एक सेंटेंस में 2 नेगेटिव वर्ड नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आई डोंट नो एनीथिंग, नथिंग को काट के एनीथिंग यानी मैं कोई भी चीज़ नहीं जानता। तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा और ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। रीज़न देखें, यू कैन नॉट यूज़ 2 नेगेटिव इन 1 सेंटेंस, यानी आप 2 नेगेटिव वर्ड्स जो है वो एक सेंटेंस में नहीं लगा सकते। हालांकि आप एक सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड लगा सकते हैं। दिस इज़ करेक्ट। ओके, तो अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 5 की तरफ। तो मिस्टेक नंबर 5 को देखें। मिस्टेक नंबर 5 में है देयर, 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 कन्फ्यूजन। तो अक्सर स्टूडेंट्स इन तीनों अल्फाज में जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखें, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जो दे आर लिखा हुआ है उसका फुल फॉर्म होता है दे आर। ठीक है, तो दे आर हमेशा दे सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। दे आर का फुल फॉर्म दे आर गोइंग टू स्कूल। अब देयर का मतलब होता है उनका। तो यहाँ पे अगर देखें दे आर गोइंग टू स्कूल, उनका स्कूल जा रहा है, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि ये पोजीशन दिखा रहा है और हमें सब्जेक्ट की जगह हमेशा दे लिखना चाहिए। और दूसरा जो वर्ड हमारे पास देयर, जिसका मतलब है वहाँ। और तीसरा दे आर, जिसका फुल फॉर्म होता है दे आर, जिसका मतलब है वो हैं। ये 5 ग्रामर की गलतियां इतनी आम हैं कि रोज़ाना सैकड़ों लोग ये कर रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन अब आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप कौन सी गलती अक्सर करते थे, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो अंग्रेज़ी के गुरु बने फिरते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे 5 मैजिकल फ्रेजेस जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बना देंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।